एक आदमी अपनी पत्नी को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी तरफ से उसे कोई इशारा नहीं मिलता। अचानक उसकी पत्नी उस पर गोली चला देती है, जो उसके पेट में लगती है। झटके में आदमी हैरान रह जाता है। वह ये समझ नहीं पा रहा कि उसकी खुद की पत्नी उसे कैसे मार सकती है। जैसे ही वह गिरता है, महिला बंदूक को फेंक देती है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दरअसल एक स्नाइपर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और उसके सिर को निशाना बना रहा है। अगर वह उसके आदेशों का पालन नहीं करती तो वह उसे एक ही गोली में मौत के घाट उतार देगा। जब महिला ने अपने पति को मार देती है, तभी एक हत्यारा एक ट्रक में आकर पहुंच जाता है। वह शव की जांच करता है और मृत्यु की पुष्टि के बाद उसे ले जाने की तैयारी करता है। लेकिन इसी बीच छोटी मी धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र की जांच करती है और फिर बड़ी चतुराई से हत्यारे के पास जाती है। वह एक पेड़ की आड़ में छिपकर स्नाइपर की नजरों से बचती है। जब हत्यारा भ्रमित होकर इधर उधर देख रहा होता है, तभी छोटी मी उस पर हमला कर देती है। वह उसकी बंदूक छीन लेती है और एक गोली में उसे मौत के घाट उतार देती है। गोली की आवाज सुनकर हत्यारे के साथी घबरा जाते हैं और छोटी मी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के पहले ही वह उनके सामने प्रकट हो जाती है और एक एक करके सभी को मार डालती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की आंख खुलती है जिसे उसकी पत्नी ने गोली मारी थी। वह अपने सामने पड़े शव को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसकी पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ रही है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक महिला को एक सैनिक के छिपे होने का एहसास होता है। वह तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चला देती है और उसे बिना किसी शोर के मार डालती है। फिर वह मृतक सैनिक के शरीर से एक सुई वाली बंदूक निकालती है और जांच लेती है कि इसमें गोलियां भरी हुई हैं। इसके बाद वह आने वाले दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने पति को सुरक्षित रखने के लिए कार के पीछे ले जाती है और खुद आगे आकर दुश्मनों से भिड़ जाती है। वह उनके साथ लड़ाई में ऐसा करती है कि कुछ ही पलों में वह सभी को मार डालती है। बाद में पता चलता है कि छोटी मी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खतरनाक हिटमैन है। उसका शिकार कभी भी बच नहीं पाता, चाहे वह कोई राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों ना हो। जब पति को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह अपनी पत्नी के सामने आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसके प्रति इतना प्रभावित होता है कि उसकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस घटना के बाद छोटी मी फैसला लेती है कि वह अब अपने हत्यारे करियर से संन्यास ले लेगी। वह अपने पति के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती है और उसके 10 बच्चे पैदा करना चाहती है, और इस तरह वह अपने खूनी अतीत को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करती है।